वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुरुज एकेडमी एंड आई एम रमेश। और आज की हमारी जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य पे। तो समय और कार्य पे मैंने पहले से 3 पार्ट बना के रखा है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको जो ये पार्ट 4 वाली वीडियो है तब अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसकी जो कॉन्सेप्ट्स पे जो मैंने आपको जो सारे वीडियो बनाकर दिखाया है टाइम एंड वर्क के, तो वैसे बनाएंगे। ठीक है, और इसकी ट्रिक भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, कि पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए ए किसी कार्य का 1/2 भाग कितना दिन में कर लेता है? 5 दिन में कर लेता है। ठीक है, और बी जो है इसी कार्य का 3 भाग कितना दिन में कर लेता है? 9 दिन में कर लेता है। तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग कितना दिन में कर लेता है? तो 8 दिन में कर लेता है। तो क्वेश्चन क्या है कि तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी कार्य का ये 1/2 भाग जो है ए जो है 5 दिन में कर लेता है, मतलब पूरा काम को नहीं कर पाता है ना, बी ही पूरा काम को करता है। उस काम के कुछ हिस्सा को वो करते हैं ये तीनों। ठीक है, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में कर लेंगे। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। जैसे हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो तीनों वीडियो में जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो इसका बना रखा है, वैसे ही इसको बनाएंगे। तो देखिए ए का जो है कितना भाग है? 1/2 भाग, तो हम लोग 1/2 भाग को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और कितना दिन करता है? तो 5 दिन, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। जैसे हम लोग लिखते थे कि यहाँ पे हमारा क्या होगा? समय होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा? क्षमता होगा, और इधर मेरा क्या हो जाएगा? तो कुल वर्क हो जाएगा। ठीक है, कुल कार्य हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को बनाए हैं वैसे ही। तो देखिए अगर यहाँ पे भाग हमारा दिया हुआ है किसी कार्य का और समय भी दिया है तो लेगा, यानी कि जो हमारा दिन निकलेगा वो कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या कर लेंगे कि हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये 5 2 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि समय हमारा कितना आ गया? 10 दिन आ गया, 10 दिन आ गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 20 कार्य का 3 भाग, तो बी कितना? 3/5 भाग, तो 3/5 भाग को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। और इसको समय कितने लगते हैं? 9 दिन। तो इसका जो इस काम को करने के लिए जो टोटल दिन लगेंगे वो कैसे निकालेंगे? हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए पहले तो हमारा ये यहाँ से 3 से क्या हो जाएगा कि ये 9 हमारा कट जाएगा, तो 3 3 जा कितना बार में कटना है। उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15, तो हम लोग यहाँ पे 15 को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है कि सी का कितना है? 2/3 भाग कितना दिन में करता है? 8 दिन में। तो सी का देखिए उसी प्रकार कर लेंगे कि 2/3 भाग कितना दिन में करता है? तो 8 दिन में। देखिए ये भी कटेगा हमारा 2 4 जा 8। ठीक है, तो हम लोग काट देंगे 2 4 जा 8, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 4 जा कितना हो गया? 12। ये 10 15 और 12 इन तीनों का क्या आ गया कि समय आ गया। तो देखिए ये जो हमारा इधर आया है 10 15 और 12, ये क्या आ गया है कि ए बी सी का दिन आ गया है। ठीक है, ये समय आ गया है कि ए जो है 1/2 भाग 10 दिन में जो है वो कर लेगा। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या आ गया? समय आ गया है। तो हम लोग पहले क्या करते थे कि कुल कार्य को निकालते थे। कुल कार्य कैसे निकलेगा हमारा? ये जो हमारा समय आया है 10 15 और 12, इसका क्या करते थे? एलसीएम निकालते थे। तो हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10 15 और 12 का हम लोग चलिए इसको एलसीएम निकाल लेते हैं लॉन्ग मेथड से ही। तो कितना से लगेगा? ये 2 से, तो 2 5 जा 10 और ये 15 का 15 हो गया, ये 2 6 जा 12। फिर हमारा 3 से लगेगा तो 3, ये 5 का 5 हो गया, ये 3 5 जा 15 हो गया, ये 3 2 जा 6 हो गया। फिर कितना से लगेगा? तो 5 से लगेगा, तो 1 1 2 है, यानी कि इसका एलसीएम जो निकल गया है कितना आ गया? 2 3 6 6 5 30 30 दूनी की 60। तो यानी कि जो कुल कार्य करने हैं ए बी सी को वो कितना करने हैं? 60 कार्य करने हैं। तो देखिए ए का जो समय दिया गया है 10 दिया गया है, कुल कार्य करने हैं 60, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? इस 60 में हम लोग क्या करते थे? ये नंबर से हम लोग डिवाइड देते थे। तो 60 में इस 10 से डिवाइड देंगे तो 6 होगा। ठीक है, उसी प्रकार इस 60 में 15 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये 60 में इस 12 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 5 60, यानी 5 आ जाएगा। तो यानी कि ए का जो कार्य क्षमता है कितनी है? 6 है, बी की कार्य क्षमता 4 आ गई, या सी की कार्य क्षमता 5 आ गया। अब देखिए जिसका पूछेगा उसको हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पे तो तीनों मिलकर है ना, कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में कर लेंगे। तो ये तीनों की जो कार्य क्षमता है इसको जोड़कर क्या कर लेंगे कि इस नंबर में हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो 6 4 10 और 5 15। देखिए ये तीनों का निकालना है कि तीनों जब मिलेंगे तो इस कार्य को कितना दिन में कर लेंगे। तो 6 4 10 5 15 हो गया हमारा। ठीक है, टोटल कार्य करने कितना है? 60। तो 60 कार्य करने हैं 15 की क्षमता से, तो कितने दिन में कर लेंगे? इस 60 में हम लोग क्या कर लेंगे कि इस 15 से हम लोग डिवाइड दे देंगे और इसको काट देंगे। तो 15 चौका 60, यानी कि 4 दिन में क्या होगा कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि क्या होता है कि भाग दिया हुआ रहता है कि किसी भी कार्य का भाग दिया हुआ रहता है कितने दिन में होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। क्या कर लेंगे? पहला स्टेप में हम लोग को यही करना है कि ये जो भाग दिया हुआ है इसको हमको समय में बदल देना है। ठीक है ना, टोटल समय में जैसे हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, बदला उसी पर का जैसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने सभी भी क्वेश्चन को बनाया है वैसे ही हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये हमारा टाइप 1 था। ठीक है, टाइप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टाइप 2 में मूव करते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं टाइप 2 में। तो देखिए टाइप 2 में जो हमारे जो क्वेश्चन है क्या है कि देखिए पढ़ते हैं इसको। ए एक
एक कार्य को 4 घंटे में बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ठीक है, तथा ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेला इस कार्य को 4 घंटा में करता है, बी और सी मिलते हैं तो उस कार्य को 3 घंटे लगाते हैं करने में, और ए और सी मिलते हैं तो उस कार्य को 2 घंटे लगाते हैं पूरा करने में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि बी अकेला इस कार्य को कितना समय में पूरा कर लेगा, तो बी जो है इस काम को कितना देर में पूरा कर लेगा इस कार्य को। तो देखिए इसको भी हम लोग वैसे ही कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, क्या कर लेते हैं कि ए कितने दिन में करता है, तो 4 घंटे में करता है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ए का समय लिख लेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या होता था, समय होता था। इधर हम लोग क्या निकालते थे, क्षमता निकालते थे, और इधर हमारा क्या निकलता था, टोटल वर्क निकलता था, यानी कि कुल कार्य को हम लोग यहाँ पे निकालते थे। तो देखिए ए का जो समय दिया है 4, कितना घंटा दिया गया है, 4 घंटा दिया गया है। अब देखिए बी और सी जब मिलते हैं तो कितना देर लगाते हैं, 3 घंटा लगाते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे बी और सी का 3 घंटा यहाँ पे, और ए और सी का कितना लगता है, तो 2 घंटा लगता है, तो ए और सी का कितना लग गया यहाँ पे, 2 घंटा लग गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि इसके बाद हम लोग कुल कार्य निकालते थे। तो कैसे निकालते थे कि ये जो हमारा समय दिया हो रहता था इसको हम लोग एलसीएम निकालते थे। तो 4, 3 और 2 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, देखिए इधर 4, 3 और 2 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग पहले इसे 2 से डिवाइड देंगे, तो 2, 3 ये 1 हो जाएगा। अब तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 4 3 12, यानी कि जो टोटल वर्क है वो कितना काम करने हैं, पूरा का पूरा 12 काम करने हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसका क्या निकालते थे कि क्षमता निकालते थे। कैसे निकालते थे, ये टोटल वर्क में ये जो समय है इसे हम लोग डिवाइड देते थे। तो चलिए 12 में 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ए का 3, बी प्लस सी का उसी तरह कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो ये 12 में 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस 12 में इस 2 से डिवाइड देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी ए प्लस सी का कार्य क्षमता 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बी का अकेला, तो यहाँ पे तो बी कहीं पे अकेले नहीं है, ठीक है। ए अकेला है लेकिन बी सी के साथ शामिल है ना। तो कैसे क्या कर लेंगे कि ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। देखिए जब हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा कि ए कितना है यहाँ पे, ए के और यहाँ पे ए के, फिर ये हमारा एक सी और एक सी, कितना सी, 2 सी, यानी कि 2 × ए प्लस सी आ गया हमारा, 2 गो ए और 2 गो सी आ गया। अब बी ए गो अकेले है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो जब हम लोग इधर जोड़े हैं तो इसके क्या जोड़ना पड़ेगा, हमको कार्य क्षमता को जोड़ना पड़ेगा ना। तो 6 4 10 3 कितना हो गया, 13 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ए प्लस सी का अकेले का कार्य क्षमता दिया गया है, कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि इस ए प्लस सी के जगह पे 6 को रख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 6 रख लिए हैं, ठीक है, प्लस बी, और इधर हमारा 13 आ गया। तो देखिए इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये 12 प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, और इधर तो हमारा बी बच जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लोग कर लिए 13 - 12, और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, यानी बी का जो अकेले का कार्य क्षमता हम लोगों ने निकाल लिया, कितना, 1। बी का क्यों निकाले, क्योंकि बी का ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर लेगा। तो बी का जब कार्य क्षमता 1 आ गया है, टोटल कार्य करने हैं 12, तो बताइए कि ये अकेले जो है इस काम को कितने घंटे में कर लेगा या कितना देर में कर लेगा। तो ये क्या कर लेंगे, इस 12 में इस 1 से डिवाइड दे देंगे। तो जब इस 12 में हम लोग इस 1 से डिवाइड देंगे तो ये तो 12 का 12 ही रह जाएगा, मतलब कि बी जो है इस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करके एकदम बेसिकली जो हमारा जो कॉन्सेप्ट्स है, इस कॉन्सेप्ट्स पे बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइप 2 था, टाइप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं, तो अब हम लोग आ गए हैं टाइप 3 में। तो देखिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए तथा बी एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर लेते हैं, 18 दिन में। फिर देखिए यहाँ पे बी और सी मिलकर इसी काम को कितना दिन में कर लेते हैं, 24 दिन में। और देखिए कि सी और ए मिलकर इस काम को कितना दिन में कर लेते हैं, 36 दिन में कर लेते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी जब तीनों मिलेंगे तो इस काम को करने में, ठीक है ना, समाप्त करने में उनको कितना समय लगेगा या कितना दिन लगेगा। तो देखिए फिर से हम लोग वैसे ही बनाते हैं जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ए और बी है, ए तथा बी मतलब ए प्लस बी दोनों मिलते हैं तो कितना दिन में करते हैं, 18 दिन में, ठीक है। उसके बाद देखिए बी तथा सी, तो बी प्लस सी कर लेंगे। तो बी और सी मिलकर कितना दिन में करते हैं, तो 24 दिन में करते हैं। तो हम लोग यहाँ 24 लिख लेंगे। और देखिए फिर सी तथा ए मिलकर इसे कितना दिन में करते हैं, 36 दिन में। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे सी प्लस ए कितना दिन में करते हैं, 36 दिन में। ये हमारा क्या आ गया, समय आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते थे कि इधर हम लोग कुल कार्य निकालते थे। तो कुल कार्य कैसे निकालते थे, इन तीनों का एलसीएम लेते थे, है ना, 18 24 36 का। तो देखिए 18 24 36 में शॉर्ट में इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 36 जो है मेरा सबसे बड़ा वाला नंबर है, तो हम लोग यहाँ 36 को रख लिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये 36 जो है इस 18 से कट जाएगा, तो ये 18 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 18 को नहीं लेंगे। फिर देखिए 24 में जो है, 24 में
ये 24 में कौन सा नंबर है ऐसा जो सबसे बड़ा नंबर जो 36 को काट देगा। तो देखिए जब हम लोग 24 को फैक्टर करेंगे तो 12 इंटू 2 करेंगे, तो यानी 12 तो यही 36 तो कट जाएगा हमारा, तो 12 को नहीं लेंगे, किसको ले लेंगे 2 को, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 36 दूनी कितने हो गया 72 हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं 72। अगर इसका एक वीडियो भी है मेरी एलसीएम की, तो वो देख लीजिएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक वाला। तो देखिए अब हम लोग क्या कर लेंगे इसको कि अब हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे क्षमता निकालते थे ना, तो कैसे निकालते थे, ये जो हमारा कुल कार्य है इसमें हम लोग ये जो समय है इन समय से हम लोग बारी बारी क्या करते थे कि डिवाइड देते थे। तो देखिए 72 में इस 18 से डिवाइड देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 18 चौका 72। ठीक है, उसके बाद देखिए इस 72 में हम लोग इस 24 से गुण थी करेंगे डिवाइड देंगे तो कितना बार में कट जाएगा हमारा, 24 तिहाई 4 तिहाई 12 3 6 1 7 72, मतलब 3 बार में आ जाएगा। तो इसका कार्य क्षमता कितना आ गया, बी प्लस सी का 3 आ गया। उसी प्रकार इस 36 से 36 को काट देंगे तो ये हमारा 2 बच जाएगा, यानी कि 72 में 36 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करते हैं। तो देखिए हमारा क्या है कि जब हम इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना, जब सबको जोड़ेंगे तो हमारा ए कितना है 2 है, बी कितना है 2 है, सी कितना है 2 है, तो सबको हम लोग जोड़ लिए तो 2 हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी आएगा ना। उसके बाद क्या है कि हमारा जो कार्य क्षमता है इनको भी जोड़ना पड़ेगा, तो 4 3 7 2 9 हो गया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये 2 हमारा कहाँ आ जाएगा, 9 के नीचे आएगा ना, तो इधर हमारा क्या बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इधर हमारा क्या आ गया 9/2 आ गया। मतलब जब तीनों का कितना कार्य क्षमता हम लोग निकाल दिया है 9/2। ठीक है, कुल कार्य करने कितना है 72, तो क्या कर लेंगे हम लोग इसका जो दिन निकालना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो इस 72 में हम लोग क्या करते थे इसके जो कार्य क्षमता आता था डिवाइड देते थे ना, तो देखिए इस 72 में क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 9/2 का जो क्षमता है वो 9/2 की जो क्षमता है उसको टोटल कार्य कितना करना है 72, तो एक की क्षमता से कितना दिन लगेगा इसको 72 को काम करने के लिए, तो ये हमारा 22 में आ जाएगा, तो 9 नीचे हो जाएगा और ऊपर में क्या चल जाएगा 2 चल जाएगा, क्योंकि 2 नीचे है तो 2 कहाँ पे भाग जाएगा ऊपर। उसके बाद इसको क्या कर लेंगे काट देंगे, तो कितना बार में ये कटेगा, 9 का टेबल में 72 कितना आता है 8 बार में ना। ठीक है, तो ये हमारा फिर कितना आ गया, ये 8 बार में 72 कट गया। तो ये इसके बाद क्या कर लेंगे हम, इस 8 और इस 2 को हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। यानी ए जब तीनों मिलेंगे ए बी और सी, तो इस कार्य को करने में इनको कितना दिन लगेगा 16 दिन लगेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो हमारा इसका जो आंसर निकल के आया है 16 दिन आ गया है। तो ये हमारा टाइप 3 था, टाइप 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं टाइप 4। तो अब हम लोग आ गए हैं टाइप 4 में। ठीक है, तो देखिए टाइप 4 में क्या है हमारा क्वेश्चन कि पहले इसको क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो देखिए 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 5 महिला यही काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। जाहिर सी बात है कि पुरुष का जो क्षमता होता है वो महिलाएं से ज़्यादा होता है काम करने का, तो कम पुरुष कम दिन में काम कर लेता है, लेकिन ज़्यादा पुरुष इसी काम को ज़्यादा महिला इस काम को करने में ज़्यादा दिन लेते हैं, है ना, 18 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिल जाएंगे तो ये काम को करने में कितना दिन समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो देखिए 3 पुरुष है, पुरुष को हम लोग ले लेते हैं क्या, मेल ले लेते हैं, 3 मेल। ठीक है, 3 पुरुष हो गया हमारा। एक काम को कितना दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है। ठीक है, हमारा दिन यहाँ पे आ गया, समय यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए क्या है कि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में करते हैं, तो महिला के लिए हम लोग फीमेल ले लेते हैं, 5F लिख लेते हैं। ठीक है, कितना दिन में ये पूरा करती है, तो 18 दिन में। ठीक है, इधर समय आ गया। अब हम लोग क्या करते थे कि कुल वर्क निकालते थे, तो टोटल टाइम हम लोग इधर निकालेंगे, टोटल वर्क इधर हम लोग निकाल लेंगे, कुल कार्य निकाल लेंगे। तो देखिए इसके बाद क्या करते थे कि कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते थे, ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकालते थे, यानी समय का हम लोग एलसीएम निकालते थे। तो 6 18 का एलसीएम तो 18 ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे हम लोग क्षमता को ज्ञात करते थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि इससे डिवाइड देते थे, तो 18 में इस 6 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में, और इस 18 से इस 18 में डिवाइड देंगे तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में। यानी कि 3 पुरुष का जो क्षमता है 18 कार्य करने के लिए 3 की है, तो यानी कि 1 पुरुष की क्षमता है एक कितना हो जाएगी, 1 की हो जाएगी, है ना, जाहिर सी बात है। अब देखिए इसमें जो 5 महिलाएं की जो क्षमता है वो कितना है, 18 काम करने के लिए 1 की है, तो हम लोग ऐसा लिख लेंगे 3 पुरुष का जो कार्य क्षमता है कितनी है, 3 है, तो 1 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, और ये बाई 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इधर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग फीमेल का निकाल लेते हैं कि एक फीमेल का कार्य क्षमता कितना होगा, तो 5F का कार्य क्षमता कितना है, 1 है, तो एक फीमेल का जो कार्य क्षमता होगा यानी महिला का होगा जो कितना होगा, तो 1/5 होगा। हम लोग 1 आदमी का मतलब 1 पुरुष का और 1 महिला का हम लोग कार्य क्षमता निकाल लिए हैं। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, 4 पुरुष और 10 महिलाएं का,
है ना। तो हम लोग इसे कर लेंगे 4 मेल प्लस 10 फीमेल, यानी 4 पुरुष और 10 महिला का हम लोग पहले क्या कर लेते हैं कि कार्य क्षमता को निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू एक पुरुष का कार्य क्षमता कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 1 निकाल चुके हैं, तो 1 रख लेंगे प्लस 10 इंटू एक जो महिला है, एक महिला का कार्य क्षमता कितना निकाल चुके हैं 1/5, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे 1/5 लिख लेंगे, ठीक है। और हम इन सब को कितना कार्य करने हैं टोटल 18, तो हम लोग इधर डैश देकर ऐसे 18 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर लेंगे, इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 हो गया, ये हमारा कट जाएगा 5 इंटू 2 है ना, 5 2 10 प्लस कितना हो गया 2 हो गया, करने कितना है टोटल वर्क 18, ये हो गया 6, टोटल कार्य करने कितना है 18, मतलब 1 इधर लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा हमारा 18/6। यही करते थे ना, क्या करते थे, ये टोटल कार्य में जो हमारा कार्य क्षमता आता था इससे हम लोग क्या करते थे डिवाइड करते थे और दिन निकालने के लिए कि कितना दिन लगेगा, तो वही काम किए हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग काट देंगे 6 3 जा 18, यानी कि 4 पुरुष और 10 महिलाओं को काम करने के लिए कितना दिन लगेगा 3 दिन लगेंगे। 3 दिन में ये दोनों में ये 4 महिला और 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर 3 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग आ गए हैं टाइप 5 में, और ये हमारा जो है आज की लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 लड़कियां जो है एक काम को कितना दिन में समाप्त कर सकती है, 8 दिन में समाप्त कर सकती है, ठीक है। और देखिए इसके बाद क्या है कि यही काम को 3 लड़के कितना दिन में समाप्त करते हैं 9 दिन में, और जो ये 7 पुरुष है तो 7 पुरुष कितना दिन में समाप्त करते हैं 2 दिन में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि महिला भी शामिल हुई है, 5 महिला जो है इस काम को कितना दिन में समाप्त करती है 4 दिन में समाप्त करती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है, मतलब कि सबसे कम गति से काम करने वाला कौन है, या सबसे कम किसकी कार्य क्षमता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले आप लोग को मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर कार्य क्षमता पूछा जाए कि किसकी क्या होती है, तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो मैन की होती है, यानी पुरुष की होती है। उसके बाद किसकी होती है तो वोमेन, और उसके बाद जो होता है वो बॉय, और उसके बाद जो होता है वो गर्ल्स की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए पूछा क्या जा रहा है सबसे कम कार्यदक्ष, तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो गर्ल्स का ही आएगा। तो देखिए इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका जो ये है मैंने बताया है उस आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करते हैं। तो 4 लड़कियां हैं, तो लड़कियों के लिए ले लेते हैं गर्ल, ठीक है, मतलब जी ले लेते हैं। तो 4 गर्ल कितना दिन में करती है, 4 लड़कियां कितना दिन में 8 दिन में, ठीक है। 3 लड़के देखिए कितने दिन में करते हैं तो 9 दिन में। तो लड़के के लिए बॉयज़ यानी बी ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना दिन हो गया 9 दिन। और ये 7 पुरुष है, तो पुरुष के लिए मैन ले लेते हैं, तो यानी 7M ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कितना दिन करते हैं 2 दिन। उसके बाद क्या है कि 5 महिलाएं, तो महिला के लिए हम लोग ले लेते हैं क्या वोमेन ले लेते हैं, मतलब W ले लेते हैं। तो कितना दिन ये है 4 दिन, ठीक है, हम लोग 4 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये तो हमारा समय दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि इधर हम लोग कुल कार्य निकालते थे, है ना, कुल कार्य निकालते थे। तो कुल कार्य कैसे निकालते थे, ये चारों का ये जो हमारा समय दिया हुआ रहता था इसका एलसीएम लेते थे। तो 8 9 2 4 का जब हम लोग इधर एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है मेरा 9, ठीक है, 9 को हम लोग लिख लिए। अब देखते हैं इसके बाद कि ये 9 को कौन कौन सा नंबर जो है वो काट सकता है। तो 8, पहले 8 को देख लेते हैं, तो 8 काट पाएगा नहीं, तो 8 को हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए ये जो 9 × 8 आया है इनमें देखते हैं कि ये दोनों काट पाते हैं कि नहीं। तो 2 से तो 8 कट जाएगा, तो चलिए 2 को हम लोग नहीं लेंगे। फिर देखते हैं 8 जो है 4 से कटेगा कि नहीं, 4 भी काट देगा 8 को, तो चलिए 4 को भी हमको नहीं लेना पड़ेगा। तो 9 8 कितना हो गया 72, यानी कि जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 72 मेरा निकल के आएगा, ठीक है। आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग ऐसे करके एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे लगा के 2 से। तो जब एलसीएम निकलेगा तो 72 ही आएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या निकालते थे, क्षमता को निकालते थे। तो क्षमता कैसे हमारा निकलेगा, इस 72 में जो कुल कार्य है ये समय से हम लोग क्या करते थे डिवाइड देते थे ना। तो 72 में 8 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर देखिए 9 ये 72 में 9 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस 72 में 2 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 36 दूनी 72। फिर इस 72 में इस 4 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौका 72, 18 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि चार जो लड़कियां हैं ये 4 गर्ल्स, इसका कार्य क्षमता कितना है 9। तो एक लड़की का हम लोग जब निकालेंगे कार्य क्षमता को 1 गर्ल के, ठीक है ना, तो ये हमारा जो 9 है ये 4 कहाँ पे आ जाएगा बाई में आएगा, 9/4 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 9 में 4 से डिवाइड देंगे तो देखिए 4 2 8 हो जाएगा। 9 में से 8 घटा तो 1, तो पॉइंट देना पड़ेगा 0 लगाने के लिए। 4 2 8, 10 में से 8 घटेगा 2, फिर 0 4 5 20, यानी 2.25 आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया होगा आप लोग, ऐसे दे दीजिएगा इसको डिवाइड देखिए। देखिए इसको एक मैं बता देता हूँ। 4 2 8 हो गया, 9 में से 8 घटा तो 1, फिर पॉइंट यहाँ पे,
फिर यहाँ 0 रखेंगे, फिर 4 2 8 होगा तो 10 में से 8 घटा तो 2, फिर 0 रखना पड़ेगा, 4 5 20, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा 2.25 यहाँ पे आया है। उसके बाद देखिए 3 बॉय जो है ये इसकी कितनी क्षमता है, 8 की क्षमता है। तो एक बॉय की जो क्षमता होगी, एक लड़के की जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 बाई ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसको इसी प्रकार हम लोग डिवाइड देंगे तो देखिए 3 2 6, मतलब 8 में से 6 घटा 2 पॉइंट देंगे 0, तो 3 6 18 मतलब 2.66 आएगा। फिर देखिए ये 7 जो पुरुष है, ये 7 पुरुष का कार्य क्षमता कितना है, 36 है। तो एक पुरुष का कार्य क्षमता हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक पुरुष का कार्य क्षमता जब निकालेंगे तो 36 और ये जो हमारा 7 है, बाई में 7 आ जाएगा। तो ये कितना बार में लगेगा हमारा, 7 5 35 पॉइंट, 36 में से 35 घटा 1 में 0 डालेंगे तो 7 1 7 और फिर 3 आ जाएगा तो 7 4 28, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 जो वोमेन है यानी औरत है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 18 है। तो एक की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, एक औरत की कार्य क्षमता जब निकालेंगे हम लोग तो 18 बाई क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। तब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, फिर 3 आएगा तो पॉइंट और 0 तो 5 6 कितना हो गया, 30, मतलब 3.6 आएगा। तो देखिए इन चारों में से सबसे कम किसका आपको कार्य क्षमता दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है ना 2.25, और ये किसका है, गर्ल्स का है। यानी कि जो सबसे कम कार्य क्षमता जो होगा, मतलब सबसे कम कार्य दक्ष का कौन होगा, वो होगा लड़कियां होगी, है ना, लड़कियां होगी, ठीक है। और जो ये मैंने बताया है इसको भी अब हम लोग चेक कर लेते हैं, ऐसा फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है। तो देखिए मैन का हमने सबसे ज़्यादा कार्य क्षमता रखा था, तो देखिए इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसका है, तो मैन का ही है। उसके बाद मैंने किसका रखा था कार्य क्षमता, वोमेन का। तो देखते हैं वोमेन का, तो वोमेन का देखिए 3.6, इन तीनों में से ये और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वोमेन का है। उसके बाद किसका रखा था हम, बॉय का। तो बॉय का देख लेते हैं, तो देखिए 2.66 जो कि लड़की से ज़्यादा है, और सबसे कम किसका है, गर्ल्स का, ठीक है। तो इस बात को भी क्यों आप लोग को ध्यान रखना है कि जो सबसे कार्य क्षमता जो ज़्यादा होता है वो मैन का होता है, उसके बाद वोमेन का, उसके बाद बॉय का उसके बाद गर्ल्स का होता है, ठीक है। तो इन बात को भी आप लोग अगर ध्यान रखिएगा तो आप लोग को ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोग इस पे ही क्या कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसकी अगली पार्ट चाहिए आप लोग को कि नहीं चाहिए, ये भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।